हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि सारे आपके क्वेश्चन पर ही आज मैं ये वीडियो को लेके आई हूँ। आपके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न भी दूर करती हूँ और कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ न्यू चीज़ें आपको बतानी है मुझे। बहुत लोगों से एक बात पूछते हैं कि मैम गायनोवेदा मेडिसिन का रिव्यू आप क्यों करना बंद कर दी हैं, आप गायनोवेदा के बारे में आप बात क्यों नहीं करती हैं। एंड आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करते हो, तो गाइस कॉल बिल्कुल मत करिए आप लोग, क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर मेरे पास रहता नहीं है। वो मेरी टीम का नंबर है जो कि आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं देगी। तो अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करूंगी क्योंकि वो मैं ही रिप्लाई करती हूँ। तो बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन आता है गायनोवेदा के ऊपर में। देखिए, गायनोवेदा की जो मेडिसिन है, दिस इज़ द गायनोवेदा मेडिसिन, जो कि है आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, जिसको जीव बोलते हैं। इस मेडिसिन का रिव्यू आप लोग मुझसे मांग रहे थे। तो ये जो मेडिसिन है, इसको आप मंगाने से पहले आप कुछ बातें पहले जान लीजिए, उसके बाद ही इस मेडिसिन को ऑर्डर कीजिएगा, वरना आपके लिए ये मेडिसिन वेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप अपने लोकल डॉक्टर से या ऑनलाइन डॉक्टर से एक बार अपना पूरा ट्रीटमेंट करवा लीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आप इस मेडिसिन को मंगवाइएगा। क्योंकि बहुत लोग नेचुरल प्रेगनेंसी देख के इस मेडिसिन को मंगवा लेते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये पीसीओडी, पीसीओएस या फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो इसमें ये वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए आप इस मेडिसिन को मंगवाना चाहते हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ओवुलेशन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगी कि आपको ये टाइमली ओवुलेट कराएगा। बड़ी किसी इश्यूज़ की वजह से लेंगे मेडिसिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एएमएच लेवल को लेके भी बहुत लोगों को ये लगता है कि एएमएच लेवल को बढ़ाया जा सकता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एएमएच लेवल को नहीं बढ़ाया जा सकता। जो होता है ये उम्र के साथ ही होता है, आपकी एज के ऊपर, आपकी एज कितनी है उस हिसाब से आपका एएमएच लेवल होता है। अंडे की क्वालिटी को अच्छा करता है, अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एएमएच लेवल को बढ़ाना ये संभव नहीं है, ना एलोपैथ में ना आयुर्वेद की। ये एज जितनी कम होगी, आपके एंटी मिलेनियल हार्मोन जो है आपकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम होते चला जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ये टोटली डिपेंड हार्मोन पर ही करती है। चाहे आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना हो, या आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, उसके ऊपर आपके जो हार्मोन्स है वही निर्भर करते हैं। और आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी स्ट्रेस अगर जितनी कम होगी, आपके हार्मोन उतने ही अच्छे आपके बॉडी में वर्क करते हैं या बॉडी में होते हैं इक्वली मात्रा में। तो जो जीव मेडिसिन है, जी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में एएमएच लेवल को बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करती है। आपकी ओवरी में जो अंडे बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जो कि अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी और स्पर्म की भी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये आसानी से फर्टिलाइज कर जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ये अगर आपको प्रॉब्लम है या इसका समाधान आपको चाहिए कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब है, आपके अंडे बन नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जीव मेडिसिन को ले सकती हैं। लेकिन आप एक बार अपना एंटी मिलेनियल हार्मोन टेस्ट भी ज़रूर करवाइएगा। और हाँ, गायनोवेदा की जो टीम है आप उससे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप नंबर ले लीजिएगा और आप जाके अब गायनोवेदा की टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। उनसे आपको जितने भी सवाल होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा। और अगर ये मेडिसिन आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तब आप इसको ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसको कब तक लेनी है। इसको लेने की जो टाइमिंग, वैसे जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 8 महीने से लेके कम से कम 11 से 12 महीने इसको लेना है। कि आप अगर इसको मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर चुकी हैं और आपकी बॉडी में कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कि आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगी। लेकिन अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या अदरवाइज कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन को उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये वर्क फिर नहीं करती है, तो उसके लिए आप फिर गायनोवेदा में मायरावामा आती है, आप वो लीजिए। वेदास केयर में सिस्टफ आती है, आप उसको ले सकती है। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए जैसे गायनोवेदा में जीव मेडिसिन, वेदास केयर में पैरास्टून है, आप उसको ले सकती हैं। तो इस मेडिसिन को आप इस कंडीशन में ही ले सकती है। दूसरी चीज़ है कि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है और बेनिफिट्स भी होता है। तो मैं पहले आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ इसकी। तो बेनिफिट्स इसका एक ही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेगनेंसी के चांस आपके हो सकते हैं। और
कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, ऑलरेडी आपको कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर ये मेडिसिन वर्क करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। कि ये मेडिसिन कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब एक शीशी इसकी 1 मंथ की टेबलेट आती है और ये मिनिमम 2000 से 2100 रुपये की एक बॉटल आती है। और जो पैरिस चूर्ण है वेदास केयर में, वो आपको 1000 रुपये के अंदर 1 महीने की दवाई आ जाएगी, जो कि चूर्ण फॉर्म में आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तीसरी जो सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं, तो बहुत सारी महिलाओं की ये कंप्लेन है, बहुत सारी महिलाओं की, कि इसको लेने के बाद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आती है, यानी उनकी साइकिल जो है वो क्लियर नहीं होती, पीरियड्स उनको क्लियर नहीं आते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम आती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना है कि उनको इससे कंसीव भी हुआ है। तो ये डिपेंड टोटली करता है आपकी बॉडी पर, कि आपकी बॉडी इस मेडिसिन को कैसे ले रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है। ये मेडिसिन सबके लिए एक जैसा वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है, और मैं यही बोलूँगी कि आप इसको एक चांस ले सकती है लेके, कि शायद ये आपकी बॉडी पे काम कर जाए। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो मेडिसिन है, इसको मंगाने से पहले आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी आपने डॉक्टर से कराई है, वो आप गायनाविदा की टीम के साथ ज़रूर साझा कीजिए। उनसे पूछिए, आपकी प्रॉब्लम पे सूटेबल बैठनी चाहिए, तभी आप इस मेडिसिन को लीजिए, वरना मत लीजिए। एक लेडीज़ ने तो मुझे ये तक कहा कि मैं इस टैबलेट को ले रही हूँ मैम, और मेरा मिसकैरेज हो गया। मतलब मैं ले रही थी, मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हुई, और मुझे लेते लेते मिसकैरेज हो गए। तो ऐसा इस मेडिसिन को लेने से बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेने से इतना बड़ा हार्म नहीं हो सकता है, आपको अदरवाइज़ कोई और भी प्रॉब्लम होगी। और एक बात बता दूँ, जिस महिलाओं को मिसकैरेज की प्रॉब्लम है या की कमी की समस्या है, वो आयरन एंड फॉलिक एसिड ज़रूर ले टैबलेट, चाहे वो गायनाविदा के ले, चाहे एलोपैथ का ले, चाहे वो किसी भी ब्रांड का ले, लेकिन उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। उससे क्या होता है कि आपको अर्ली मिसकैरेज नहीं होते हैं, और आपकी बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जब भी ये मेडिसिन को स्टार्ट करें या अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन अगर आप लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ख्याल रखना ये है कि लेने के बाद में 1 से 2 महीने के बाद आप डॉक्टर से ज़रूर बात करके अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि आपको पता चले कि ये मेडिसिन आपके इंटरनल बॉडी में क्या वर्क कर रही है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं लेती रहती 6 महीने 8 महीने निकल जाते हैं और वो वर्क नहीं कर रही होती, लेकिन उनके पैसे ज़रूर वेस्ट हो रहे होते हैं, या उनको कोई और हेल्थ इश्यूज आने चालू हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, चाहे आप वेदास केयर ले रहे हो, चाहे गायनाविदा ले रहे हो, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, आप टाइमली अपना एक रूटीन चेकअप 2 महीने में एक बार ज़रूर करवाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहिए, और कहाँ तक आपका बॉडी का आपकी प्रॉब्लम का प्रोसेस पहुँचा है ये अपने डॉक्टर से ज़रूर करिए। डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि हमको गाइड मिलता है, प्रॉपर पता चलता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। आपको सुबह में 2 टैबलेट जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, और 2 टैबलेट्स आपको रात में डिनर के बाद लेनी है, यानी टोटल आपको 4 टैबलेट्स लेनी है। और इसको आपको आपके पीरियड्स में भी लेना है, आपको इसको बिल्कुल गैप नहीं करना। महीने के 30 डेज़ आपको इस टैबलेट्स को लेना है। तो आप इसको लीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो, या मेंस्ट्रुअल ना आए, आपको ऐसी आपको समस्या आ सकती है शुरू के 2-3 महीने। तो आप घबराइएगा मत। अगर आप गायनाविदा लेने का सोच रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, आप ले सकती हैं। लेकिन यही है कि रिस्क आपको खुद पे लेना होगा हर चीज़ का, चाहे आप वेदास केयर की ले, चाहे जो भी दवाइयाँ ले, आपको रिस्क अपना लेना होगा। और मैं तो एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ज़रूर अपना चेकअप करवाइए, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लीजिए। उससे पहले आप कोई दवाई मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको क्या रिकमेंडेड करते हैं वो बहुत निर्भर करता है आपकी समस्या पे, है ना। क्योंकि पीसीओडी अगर आपको है तो वो किस तरह की पीसीओडी है, किस लेवल पे है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, बहुत सी चीज़ें होती है जो हमको एक डॉक्टर ही बता सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है लेना। एंड बहुत लोग मुझे डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, बस मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप मुझे वीडियो के कमेंट में ही क्वेश्चन पूछिए, तभी मैं आंसर कर पाऊँगी आपको। अन्यथा मैं किसी भी कॉल्स का रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ। एंड व्हाट्सअप आप मुझे करोगे तो वो भी मेरी टीम देखेगी, लेकिन अगर आप मेरे को वीडियो में कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं ही देखने वाली हूँ। एंड कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं करना चाहूँगी इसी वीडियो में, ताकि मैं क्या अलग से क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊँ।
श्रद्धा सक्सेना, हाय मैम, मैंने फॉलिक एसिड इस मंथ से शुरू किया है, अब पीरियड नहीं आया, सम टाइम, कितना टाइम लगता है, प्लीज़ एक्सप्लेन मी। देखिए श्रद्धा, जैसे कि मैंने बोला हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कितने महीना टाइम लगता है, लेकिन जो मिनिमम टू मैक्सिमम है वो 1 से लेकर 3 महीने ये आपको प्रॉब्लम करता है। उसके बाद ये धीरे धीरे स्मूथ होता है, क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो आपको हीलिंग में टाइम लगता है, आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर ये वर्क करता है, तो उसमें समय लगता है, तो थोड़ा सा आपका पीरियड्स ऊपर नीचे हो सकता है। विपुल व्यास, गायनोवेदा मेडिसिन से हार्मोन नॉर्मल होंगे और प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए हार्मोन नॉर्मल होते हैं, और रहा बात प्रेगनेंसी का, तो ये मैं 100% श्योरली नहीं बोल सकती हूँ, ये तो आपको लेके ही ट्राई करना पड़ेगा। और खान सेन, उन्होंने मुझसे बोला है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। मुझे पीसीओएस है मैम, मैं वर्षा ब्लॉग मुझसे पूछ रही हैं, मुझे पीसीओएस है मैम, किस मेडिसिन लेना है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपको पीसीओएस है तो मैं तो आपको, अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप वेदास केयर का सिर्फ सफ़ा लीजिए, वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है ना। मैं गायनोवेदा को रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लेती है ये आपको आपके प्रॉब्लम को हीलिंग करने में। सिस, आपको कोई फ़ायदा हुआ वेदास केयर लेके? हाँ डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ, और मैं अभी भी ले ही रही हूँ। गाजर का हलवा मैंने बनाया था, उसके ऊपर में कमेंट आया कि मैम इसकी रेसिपी हमने देखी है लेकिन हम बना नहीं पाए, है ना। दिव्या व्यास बोल रही हैं, तो दिव्या जी बहुत आसान है उसको बनाना, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकती है। वैसे मैं शॉर्ट्स में कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ, बट हो नहीं पाता है मुझसे तो मैं कोशिश करूँगी। एंड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन मुझसे, और एक क्वेश्चन तो मुझसे बार बार पूछा गया कि मैम आपसे हमको बात करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट में अपने क्वेश्चन पुट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगी। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, आप ये सब जानते हैं, इस बात से आप भी नीमू कर सकते हैं। तो आप गायनोवेदा मेडिसिन अगर लेना चाहती है तो आप लीजिए, और साथ ही साथ इसके फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट लीजिए। गायनोवेदा का लेना है, एलोपैथ का लेना है, जो भी लेना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान दोनों हैं इसके, तो ये आपको देखते हुए ही इसका लेना है। बहुत लोग प्रेग्नेंट भी हुए, तो बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, तो इसीलिए आप इसको ट्राई कर सकती हो और रिस्क ले सकती हो, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और बहुत सारी साउंड आ रही होगी, क्योंकि आज आपको पता है कि आज 22 जनवरी है, अयोध्या राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम भगवान की, तो सब जगह जो माहौल बना है वो राममय बना हुआ है, तो हर जगह बस गाने चल रहे हैं भगवान राम के, तो इसलिए थोड़ा साउंड की दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा एडजस्ट कर ही रही हूँ, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।